हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं वीडियो लेकर के जो आया हूँ, वैसे तो सभी के लिए लाभप्रद है। ये राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 3 के सिलेबस के हिसाब से यूनिट थर्ड है ना। तृतीय यूनिट जो है उसके क्वेश्चन हम लोग बाग इसमें जो है कवर करेंगे, और आप लोग बस ध्यानपूर्वक देखते रहिए, सुनते रहिए। और फ्रेंड्स, बस अधिक से अधिक लाइक जब करते हैं तो अच्छा लगता है। बार बार बोलना पड़ रहा है तो प्लीज़ लाइक की संख्या बढ़ाइए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को इसका भरपूर लाभ मिल सके। तो वैज्ञानिक प्रबंध को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, या लाइब्रेरी मैनेजमेंट को। वैज्ञानिक प्रबंधन की किस उपदेशों एवं नीतियों का लगभग पर्यायवाची है? तो ये फ्रेडरिक विल्सन WF टेलर के जो सिद्धांत है उनसे ये वैज्ञानिक प्रबंध हमारा मिलता जुलता रहता है। प्रबंधन के 4 कार्यों की पहचान किसके द्वारा की गई थी? यह न्यूमन एवं समर के द्वारा की गई थी। संगठनात्मक नियोजन नेतृत्व करता है नियंत्रण रखना। एक्स और वाई सिद्धांत किससे है? ये डगलस मैकग्रेगर से। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। वैज्ञानिक प्रबंध के जनक किसे कहा जाता है? WF टेलर को कहा जाता है। श्रेणीबद्धता की आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया था? अब्राहम मास्लो ने दिया था। प्रबंध के 14 सिद्धांत किसने बताए हैं? हेनरी फ्योल ने। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखना, हर कंपटीशन में पूछे जाते हैं। स्कूल ऑफ लाइब्रेरी मैनेजमेंट किससे संबंधित है? WF टेलर से। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? पीटर ड्रेकर के द्वारा किया गया था। प्रबंधन के शास्त्रीय विचारधारा के जनक कौन है? हेनरी फ्योल। नेट में भी ये क्वेश्चन मैचिंग में आते हैं और बहुत ही रिपीट होते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध के शास्त्रीय सिद्धांत के प्रवर्तक हैं WF टेलर। प्रबंधन के कितने स्तर हैं और कौन कौन से नाम बताइए? यह टॉप, मिडल और ऑपरेशन प्रबंधन के 3 स्तर होते हैं। हेनरी फ्योल ने प्रबंधन के कितने कार्य बताए हैं? तो हेनरी फ्योल ने जो है 5 कार्य बताए हैं। पोस्ट कार्ब का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? लूथर गुलिक और उर्वरक के द्वारा दिया गया है। पोस्ट कार्ब जो है ना, पोस्ट कार्ब है ना, 5 शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म मैं आगे लेकर के आ रहा हूँ, वहाँ बताऊँगा। मानव संबंधी विचारधारा प्रबंधन में किससे संबंधित रखती है? यह मानव व्यवहार से संबंधित रखती है। किस प्रकार की प्रक्रिया जिसमें लक्ष्य प्राप्ति के लिए व्यक्तियों और संसाधनों के मध्य औपचारिक संबंध स्थापित किया जाता है? संगठनात्मक है। किसके द्वारा कहा गया कि प्रबंधन के सिद्धांत लचकदार होते हैं, ना कि घिसे पिटे होते हैं? तो ये हेनरी फ्योल के द्वारा कहा गया है। प्रबंधकों के द्वारा सर्वोपरि स्तर के निचले स्तर तक की बनाई गई श्रृंखला को क्या कहते हैं? हम स्कॉलर चेन कहते हैं। एकता में ही भावभक्ति और प्रबंधकों का यह कर्तव्य है कि अनुरूपता को बढ़ावा दें तथा उन बातों को निरुत्साहित करें तथा उनसे बचे। ये प्रबंधन के कौन से सिद्धांत में कहा गया है? स्प्रेडी कॉर्प्स के सिद्धांत में। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट किसके द्वारा दिया गया है, जिसको हम TQM शॉर्ट में कहते हैं? तो यह सुसान एवं बर्नार्ड के द्वारा दिया गया है। योजना बनाने तथा नियंत्रण रखने की तकनीक जिसमें जटिल प्रोजेक्ट को नेटवर्क के रूप में प्रदर्शित किया जाता है उसे कहा जाता है नाजुक पथ विधि। क्रिटिकल पाथ मेथड कहा जाता है इसको। MIS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो MIS का फुल फॉर्म है मैनेजमेंट बाई MIS की फुल फॉर्म है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, है ना। MBO की फुल फॉर्म क्या है? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है दोस्तों, ये आ गई है पोस्ट कोर की फुल फॉर्म। P फॉर प्लानिंग होता है, O से ऑर्गेनाइजेशन, S से स्टाफिंग, D से कोऑर्डिनेशन और D से डायरेक्शन, और CO से कोऑर्डिनेशन होता है ना। R से रिपोर्टिंग और B से बजटिंग। तो ये मैनेजमेंट के कार्य होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इन्हीं के आधार पर मैनेजमेंट का एक तरह से निर्माण हुआ है। प्रबंधन के 3 शब्दों से मिलकर बना है। तो दोस्तों, प्रबंध मैनेज, मैन और टी, यानी कि टाइम, है ना। मैन और टाइम का जो मैनेज है करना होता है वही मैनेजमेंट होता है। मैनेजमेंट में मैं से क्या तात्पर्य होता है यहाँ, यानी कि टी से क्या तात्पर्य है यहाँ? टैक्टफुल्ली, यानी कि टैक्टफुल्ली कुशलतापूर्वक मनुष्य का जो है वो करना है। यहाँ इसका जो है ये दिया गया है फुल फॉर्म, जबकि हम टाइम को भी कह सकते हैं कि। प्रबंधन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? लुइस ब्रेंडिज के द्वारा 1910 में दिया गया था।
प्रबंधन शब्द कब आया था? ये 1900 में आया था। प्रबंध के आंदोलन की शुरुआत कब और किसके द्वारा की गई थी? तो यह F.W. टेलर और हेनरी फ्योल के द्वारा 1980 में की गई थी। स्वोट विश्लेषण का आविष्कार किसने किया था? अल्बर्ट एस हम्पे ने किया था। लाइकर्ट का नाम किससे संबंधित है? स्टाइल ऑफ लीडरशिप से। मैनेजमेंट ग्रिड तैयार की थी ब्लैक और मोर्टन ने। बोर्डेनल के अनुसार प्रबंध की कौन सी प्रमुख कार्य होता है? नियुक्ति यानी रिक्रूटमेंट मेन कार्य होता है। प्रबंधन के मुख्य कार्य किसके निर्देशन पर गति देने शब्द का प्रयोग किया जाता है? जॉर्ज आर टेरी में। किसके अनुसार प्रबंधन का कार्य निर्देशन तथा अधिशासी द्वारा अपने अधीनस्थों को जारी किए गए निर्देश से संबंध रखता है? यह न्यूमैन के द्वारा। बिखरे हुए तंत्रों को किसी भी नियत उद्देश्य से श्रृंखलाबद्ध करना और सूत्र में पिरोना क्या कहलाता है? यह समन्वय या कोऑर्डिनेशन कहलाता है। कुंटल और डोनेल के अनुसार समन्वित प्रबंधन क्या है? सार। प्रबंधन के कार्य नियोजन भविष्य के गर्भ में देखने के की एक विधि अथवा तकनीक है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? यह जॉर्ज आर टेरी के द्वारा कहा गया है। प्रबंधन के 27 सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया था? जॉर्ज आर टेरी ने किया था। प्रबंधन के 57 सिद्धांत किसके द्वारा जो है प्रतिपादित किए गए थे? कुंज और डोनेल के द्वारा। प्रबंधन के केवल 6 सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं? उर्वरिक के द्वारा। द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट नामक ग्रंथ का चयन किसके द्वारा किया गया है? यह W.F. टेलर के द्वारा 1911 में किया गया है। प्रबंध की मानवीय विचारधारा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो ऑस्ट्रेलिया के निवासी अल्टन मायो तथा अमेरिका निवासी के द्वारा किया गया था। सामाजिक प्रणाली की विचारधारा के प्रवर्तक किसको कहा जाता है? तो चेस्टर आई बर्नार्ड को कहा जाता है। डिमांड थ्योरी ऑफ बुक सिलेक्शन के प्रवर्तक का नाम है L.R. मैकॉल्बिन। अब बजट से संबंधित कुछ बातों को डिस्कस करते हैं। बजट किस प्रकार की भाषा का शब्द है? तो ये फ्रेंच भाषा का है। बजट फ्रेंच भाषा का कौन सा वर्ड है? तो बूटज से बना है। बूटज का अर्थ होता है चमड़े का थैला। पिछले वर्ष के बजट का विचार के बिना बनाए गए पुस्तक के बजट को क्या कहा जाता है? शून्य आधारित बजट, जीरो बेस बजट, ZBB कहा जाता है ना। मदों को पंक्तिवार रखने वाला बजट कौन सा है? लाइन पर लाइन बजट। शून्य आधारित बजट प्रणाली में निम्न में से किसकी प्रस्तुति की गई थी? पीटर फायर। बजट शब्द का उद्भव हुआ था 1773 ईस्वी में हुआ था। भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक निश्चित समय के लिए वर्तमान में वित्तीय पूर्वानुमान करना ही कहलाता है, बजट कहलाता है। नेक्स्ट है बजट उन कार्यक्रमों एवं क्रियाओं की विस्तृत योजना का मानचित्र है जिन्हें मुद्रा में व्यक्त किया जाता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? हाइनर के द्वारा दी गई है। बजट एक निश्चित समय के लिए किसी संस्था के अनुमानित आय और व्यय का वित्तीय लेखा है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? विल्सन एवं टावर के द्वारा दी गई है। बजट एक लेखापत्र है, परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? ये रिंग स्टो के द्वारा दी गई है। बजट किस प्रकार की धनराशि से 5 से 10% की वृद्धि पर लिखा जाता है? लाइन प्रति लाइन बजट के हिसाब से। वर्क आर कमीशन की रिपोर्ट किससे संबंधित है? प्रोग्राम बजट से संबंधित है। किस प्रकार के बजट में मुख्य केंद्र बिंदु पुस्तकालय के क्रियाकलाप होते हैं? प्रोग्राम बजट में। किस प्रकार के बजट में प्रोग्राम में प्रबल ना देकर उपलब्धियों पर बल दिया जाता है ना? प्रोग्राम पे की अपेक्षा उपलब्धियों पर हम फोकस करते हैं, उसको हम परफॉर्मेंस बजट कहते हैं। PPBS की फुल फॉर्म क्या है? प्रोग्राम प्लानिंग बजटिंग सिस्टम। प्लानिंग प्रोग्राम बजट पद्धति किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? यह USDOD द्वारा 1961 में की गई थी। कौन सा बजट प्रोग्रामिंग बजट तथा परफॉर्मिंग बजट इन दोनों की विशेषताओं को एक करके बनाया गया? यह प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजट पद्धति है। किस बजट का केंद्र बिंदु योजना पर आधारित है? यह प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजट पद्धति। एक साथ दिए जाने वाला बजट क्या कहलाता है? यह एक मुश्त बजट कहा जाता है।
किस प्रकार के बजट का दुरुपयोग होता है? तो दोस्तों एक मुश्त बजट का प्रयोग का दुरुपयोग होता है। नेक्स्ट है, रंगनाथन ने 1950 में अपने प्रतिवेदन का कुल भाग सार्वजनिक पुस्तकालय के कर्मचारियों के वेतन पर व्यय करने का सुझाव दिया था। भाग में किसके अनुसार कुल बजट का 10 शैक्षणिक पुस्तकालय तथा 6% सार्वजनिक पुस्तकालय हेतु निर्धारित करने का सुझाव दिया गया था? रंगनाथन के अनुसार। विश्वविद्यालय शिक्षा के अनुसार विश्वविद्यालय बजट पुस्तकालय के विकास की अवस्था पर विचार करते हुए कुल बजट का कितना प्रतिशत हो सकता है? मैक्सिमम 6.5%। भारत के राष्ट्रीय ग्रंथालय कलकत्ता के कुल बजट का व्यय कितने प्रतिशत कर्मचारियों के वेतन और भत्ते पर खर्च किया जाता है? तो लगभग 65.3% किया जाता है। कौन सा बजट प्रोग्रामिंग बजट, परफॉर्मिंग बजट, इन दोनों की विशेषताओं में सम्मिलित करके बनाया गया? तो यह है प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजट पद्धति। किस बजट का केंद्र बिंदु योजना आधारित होता है? यह प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजट पद्धति। एक साथ दिए जाने वाला बजट क्या कहलाता है? एक मुश्त बजट कहलाता है। किस प्रकार के बजट का दुरुपयोग हो सकता है? एक मुश्त बजट के दुरुपयोग हो सकता है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सांख्यिकी से संबंधित है। सांख्यिकी यानी कि स्टैटिक्स। सांख्यिकी के जन्मदाता कौन है? तो गेट फीडर अनेकुनवल। सांख्यिकी के लिए लिब्रा मैट्रिक का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? एस आर रंगनाथन के द्वारा किया गया था। पुस्तकालय सांख्यिकी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लैटिन भाषा से। वर्तमान में सांख्यिकी को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसको अर्थमिति के नाम से हम जानते हैं। पुस्तकालय सांख्यिकी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी? लैटिन भाषा से हुई थी। स्टैटिक्स या सांख्यिकी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कौन से शब्द से हुई थी? स्टेटस से। सांख्यिकी वह विज्ञान है जो सांख्यिकी से संबंधित क्यों, संग्रहण, वर्गीकरण तथा सारकरण के संबंध रखता है। यह परिभाषा किसकी है? यह वो वेट की है। सांख्यिकी विषय आंकड़ों के संग्रहण, प्रस्तुतिकरण, वर्णन, विश्लेषण के संबंध रखता है जो सांख्यिकी के रूप में परिभाषित किए जाने योग्य है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? यह कार्मेल के द्वारा दी गई है। सांख्यिकी वह विज्ञान है जो किसी विषय पर प्रकाश डालने के उद्देश्य से संग्रहित किए गए आंकड़ों के संग्रहण, वर्गीकरण और व्याख्या करने की विधियों की विवेचना करता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? यह सेलिंगमैन के द्वारा परिभाषित किया गया है। पुस्तकालय पाठकों के लिए अध्ययन सामग्री का चयन अर्जन करता है। वह विभाग कहलाता है हमारा पुस्तक अर्जन विभाग, बुक सिलेक्शन डिपार्टमेंट, एक्विजिशन सेक्शन। पुस्तकालय का ऐसा कौन सा विभाग जो पाठकों के सीधे संपर्क में रहता है? यह तकनीकी विभाग। दोस्तों इस पर डाउट है मुझे। पुस्तकालय का ऐसा कौन सा विभाग जो पाठकों से सीधे संपर्क में रहता है? तो सर्कुलेशन विभाग या आदान प्रदान विभाग में ही पाठकों का ज़्यादा हमारा संबंध होता है ना। और टेक्निकल विभाग में तो कम जो है यूजर्स पहुंचते हैं। तो किस विभाग के कर्मचारियों का कार्य ग्रंथों का परीक्षण करना, वर्गीकरण करना, सूचीकरण करना तथा तकनीकी कार्य करना होता है? यह तकनीकी विभाग का होता है ना। तकनीकी विभाग की सांख्यिकी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, वर्गीकरण की सांख्यिकी और सूचीकरण की सांख्यिकी। किस विभाग के अंतर्गत पाठकों का पंजीकरण किया जाता है? यह ग्रंथ आदान प्रदान विभाग के अंतर्गत किया जाता है। पुस्तकालय में सबसे आवश्यक, महत्वपूर्ण, उपयोगी ग्रंथों के उपयोग के संबंध में माना जाता है आंसर परिसंचरण विभाग। पुस्तकालय सार्वजनिक पुस्तकालय में किस विभाग की सांख्यिकी के द्वारा पुस्तकालय के सदस्यों की संख्या की आयु, लिंग तथा व्यवसाय के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? ये ग्रंथ आदान प्रदान विभाग के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। सांख्यिकी के जन्मदाता कौन थे? ये थे गेट फीडर अनेकुनल। सांख्यिकी के लिए लिब्रामेट्री का प्रयोग किसने किया था? डॉक्टर रंगनाथन ने किया था। पुस्तकालय सांख्यिकी शब्द की उत्पत्ति हुई लैटिन भाषा से। वर्तमान में सांख्यिकी को किस नाम से जाना जाता है? अर्थमिति के नाम से जाना जाता है। अच्छा, नेटवर्क पद्धति तो हो ही गई हमारी, है ना। अब आदान प्रदान या सर्कुलेशन से रिलेटेड कुछ बात करते हैं ना।
नेवार्क आगम पद्धति कौन सी है? तो ये द्विपत्रक पद्धति है। ब्राउनी पद्धति का विकास बोल्टन पुस्तक के किस पुस्तकालय अध्यक्ष के द्वारा किया गया था? तो यह नीना ई ब्राउन के द्वारा किया गया था और उन्हीं के नाम पर ब्राउनी पद्धति का नाम है। दैनिक पंजी पद्धति और खाता बही पद्धति का सबसे बड़ा दोष है पुस्तकों को यथास्थिति ज्ञान कराने वाली यंत्र व्यवस्था का न होना। खाता बही पद्धति का प्रचलन किस शताब्दी तक रहा है? 19वीं शताब्दी तक रहा है। और फ्रेंड्स, बहुत सारे छोटे पुस्तकालयों में आज भी यह पद्धति हमें देखने को मिलती है। दैनिक पंजी पद्धति का किसका उदाहरण है? तो आगम निगम का। दैनिक पंजी पद्धति खाता बही पद्धति के दोष निवारण के लिए कौन सी पद्धति का विकास हुआ है? डमी पद्धति का विकास हुआ है। ब्राउनी पद्धति का विकास कब हुआ था? 1895 में। ब्राउनी पद्धति का विकास किसके द्वारा हुआ था? नीना ई ब्राउन के द्वारा हुआ था। ब्राउन पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम किस पुस्तकालय में किया गया था? तो बोस्टन पुस्तकालय में किया गया था। ब्राउनी पद्धति का विकास कहाँ से हुआ है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से हुआ है। कौन सी पद्धति सर्वाधिक तीव्रता के साथ ग्रंथ का आदान प्रदान या सर्कुलेशन किसमें पॉसिबल है? फास्ट तरीके से ब्राउनी चार्जिंग सिस्टम में। ब्राउनी आगम निगम प्रणाली किसे नहीं दर्शाएगी? जो ग्रंथ एक सदस्य के द्वारा पहले से उधार लिया जाता है। डमी प्रणाली में डमी किस धातु से बना होता है? तो यह हमारा लकड़ी से बना होता है। ब्राउन पद्धति का विकास करना नीना ई ब्राउन के कहाँ के सचिव थे? अमेरिका के लाइब्रेरी एसोसिएशन बोर्ड के सचिव थे। ब्राउनी प्रणाली में पाठक को कितने टिकट संख्या का आकार क्या होता है? तो 3.2 यानी कि 3:2 का होना चाहिए उसका, है ना। ब्राउनी प्रणाली में पुस्तक पत्रक कितना पत्रक होता है? 4.2। ब्राउनी प्रणाली में बुक पॉकेट का आकार कितना होता है? 5x3। ब्राउनी प्रणाली में पुस्तक पत्रक में क्या उल्लेख किया जाता है? परिग्रहण संख्या के लेखक का नाम और आख्या। ब्राउनी प्रणाली में पाठक टिकट में क्या उल्लेख किया जाता है? टिकट पर सदस्य का नाम, पता और सदस्यता समाप्त होने की तिथि। ब्राउनी प्रणाली में बुक पॉकेट को पुस्तक के किस भाग में चिपकाया जाता है? पुस्तक के पूर्व अथवा पश्चिम भाग पर। नेवार्क प्रणाली का विकास कब हुआ था? सन 1900 में हुआ था। नेवार्क प्रणाली कहाँ की प्रणाली है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रणाली है। नेवार्क प्रणाली का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ पर किया गया था? नेवार्क पब्लिक लाइब्रेरी में। नेवार्क प्रणाली का विकास कौन करता है? किसके द्वारा किया गया है? ये जॉन कॉटन डाना के द्वारा किया गया है। नेवार्क प्रणाली में देय तिथि की पर्ची का साइज कितना होता है? 5x3 इंच। नेवार्क प्रणाली में बुक पॉकेट का साइज है 5x3 इंच। ब्राउनी पद्धति में कितने प्रकार के कार्ड का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, ब्राउनी चार्जिंग सिस्टम में हम 2 प्रकार के पत्रक का प्रयोग करते हैं। नेवार्क प्रणाली में पुस्तक पत्रक का आकार कितना होता है? बुक कार्ड का 4x2 इंच। नेवार्क प्रणाली में कितने पत्रक पाठक को दिए जाते हैं? आंसर एक पत्रक दिया जाता है ना नेवार्क प्रणाली में। और डीम मैन पद्धति किसका उदाहरण है? यांत्रिक निर्गम आगम पद्धति का। गिलार्ड पद्धति किसका उदाहरण है? यांत्रिक निर्गम पद्धति का। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आप लोगों के लिए। और यूनिट 3 का भी जल्दी दूंगा मैं आप लोगों को, इसका सेकंड पार्ट। आप लोग बस ध्यानपूर्वक रिवाइज करते रहिए। इतने मैं क्वेश्चन दे चुका हूँ और भी बहुत क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आप इन्हीं क्वेश्चनों को जो मैं दे रहा हूँ इनका बार बार रिवीजन करते रहेंगे तो आपका सिलेक्शन पुस्तकालय विज्ञान के क्वेश्चन इतने हैं कि आपका श्योर सिलेक्शन तक आप पहुँच जाएंगे, है ना। धन्यवाद।